Good morning, guys. In the previous videos, all of you have known that how did Sadao make a balance between his profession and his patriotism. As a doctor, he treated the enemy, and as a patriot, he shared all the information with जनरल तकीम. और जनरल तकीमा ने कहा कि कोई बात नहीं, हम इसको पब्लिकली अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैं क्या करूँगा, अपने कुछ असासिन्स जो बहुत ही एक्टिव हैं भेज दूंगा और वो इसको मार देंगे और इसकी बॉडी को भी ले जाएंगे. लेकिन क्या हुआ, जनरल तकीमा बहुत बीमार था, वो भूल गया असासिन्स को भेजना और हर रात सदाओ की खराब होती जा रही थी और वो एनिमी उसके लिए डेंजर भी बनता जा रहा था. तो सदाओ एनिमी से कहता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम रात के अंधेरे में यहाँ से भाग जाना और सारी मैं व्यवस्थाएं आपको कर दूंगा. नाउ आई टीच यू ऑल. द यंग मैन नोटेड इन परफेक्ट कंप्रीहेंशन. कंप्रीहेंशन मीन्स इज दैट अंडरस्टैंडिंग. वो यंग मैन भी अच्छी तरीके से जानता था कि मेरा यहाँ रहना सिर्फ मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है, इस फैमिली के लिए भी है जिन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, हेल्प दी और मेरी जान बचाई. Okay, he said simply. Sadao did not see him again until evening. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat. Stout means is that strong. और जैसे ही रात हुई तो वो एक बहुत ही मजबूत नाव लाया. Down to the shore and in it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day. और पूरे दिन सदाओ ने कुछ नहीं करा था, चुपचाप सारी खाने का सामान, मेडिसिन्स, रजाइयाँ, फ्रेश वाटर उस नाव में भरता रहा. As well as 2 quails he had bought at a pawn shop. The boat he tied to the post. खूंटे से उसने उस नाव को बांध दिया. In the water for the tide was high. क्योंकि उस दिन जो लहरें थी समुद्र की बहुत ऊंची उठ रही थी. There was no moon and he worked without a flashlight. चंद्रमा की कोई रोशनी नहीं थी और सदाओ ने बिना रोशनी के काम किया. यू नो वेल कि अगर वो रोशनी से के हेल्प से वर्क करेगा तो दूर से देखा जा सकता था. उसने रात के अंधेरे में सारा काम किया. The servants will when he came to the house he entered as though he were just back from his work and Sohana knew nothing. जब वो घर में घुसा तो बिल्कुल ऐसे घुसा कि वो अपने हॉस्पिटल से आया है और हाना कुछ भी नहीं जान पाई कि उसने पूरे दिन क्या किया है. Yumi was here today, she said as she served his supper. जब वो खाना अपने हस्बैंड को दे रही थी तो बोली कि देखो आज यूमी आ गई है काम करने के लिए. Though she was so modern, still she did not eat with him. Yumi cried over the baby. She went on with a sigh. She misses him so. हाना बहुत मॉडर्न थी लेकिन अपने हस्बैंड के बिना या पहले खाना नहीं खाती थी. यूमी बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी. The servants will come back as soon as the foreigner is gone. Sadao said. सदाओ ने कहा डोंट वरी, जैसे ही फॉरेनर यहाँ से चला जाएगा सारे नौकर यहाँ पे आ जाएंगे. He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature. उस अमेरिकन को घर से निकालने से पहले उसने उसका टेम्परेचर फीड डाउन किया कि जाने लायक है भी या नहीं है. And his heart and pulse. The pulse was irregular, but that was perhaps because of excitement. हाँ, उसकी जो नाड़ी थी पल्स ही irregular थी लेकिन वो सिर्फ एक्साइटमेंट की वजह से थी. The young man's pale lips were pressed together and eyes burned. Only the scare on his neck were red. लेकिन ये जो स्केयर थे वो लाल थे और उसके आंखों में एक एनर्जी थी. I realized You are saving my life again. He told Sadao. उसने एक बार फिर से सदाओ को थैंक्स बोला और बोला कि मैं समझता हूँ आपने मेरी जिंदगी फिर से बचा ली. Not at all, Sadao said. It is only inconvenient to have you here any longer. बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको यहाँ और ज़्यादा रखना हम लोगों के लिए इनकन्वीनियंट है, असुविधाजनक है.
He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him after all. It was a small one, his own, which he used at night when he was tired. देखिए सादाव के पास एक पर्सनल टॉर्च थी। जब अर्जेंसी में उसको जब तकीमा बुलाता था तो उस फ्लैश लाइट के जरिए से बुला लेता था, लेकिन सादाव बड़ा हेजिटेटेड था कि मैं इस लाइट को एनिमी को दूं या ना दूं। एट द लास्ट ही डिसाइडेड टू गिव इट हिम, और एट द लास्ट उसने उसको उसे दे दिया। बोले मैं तो दूसरी खरीद लूंगा, मैं ऐसे दे देता हूं। If your food runs out before you catch a boat, he said, signal me 2 flashes at the same instant the sun drops over the horizon. देखिए सूर्य जो होता है डूबने से जब डूब जाता है तो आसमान में रेडिशनेस होती है। सुबह के वक्त को डॉन बोलते हैं और शाम के वक्त को डस्क बोलते हैं। तो वो वही बोलता है कि जब हल्का सा रोशनी हो एटमॉस्फेयर में, आसमान में, तब आप फ्लैश करना, अंधेरे में मत करना। जब आपका खाना खत्म हो जाए और आपको कोई भी बोट ना मिले तब। फॉर इट विल बी सीन एट नाइट इफ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर सिग्नल मी वंस। अगर आप वहां पे ठीक हो और हो तो एक बार सिग्नल देना। You will find fresh fish easy to catch, but you must eat them raw. A fire would be seen. बोले अगर खाना खत्म हो जाए, मछली पकड़ो तो पकड़कर कच्ची मछलियां खाना। आग जलाने की जरूरत नहीं है, अगर आग जलाओगे तो धुआं उठेगा तो तुम पकड़ में आ सकते हो। Okay, the young man breathed. He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him. And at the last moment Sadao wrapped a black cloth about his blonde head. और उसका जो कलरफुल हेड था, जो चमकीला हेड था गुलाबी रंग का, उसको काले कपड़े से उसने कवर अप कर दिया। Now Sadao said the young American without a word shook Sadao's hand warmly. और अमेरिकन ने सादाव के साथ बहुत ही गर्मजोशी से हाथ मिलाया। And then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. Once, twice Sadao saw his light flash to find his way, but that would not be suspected. He wanted until from the shore there was one more flash. Then he closed the partition. That night he slept. When the Navy reached out that island, and from that island he flashed out, as well as the enemy flashed out. Seeing that flash out, Sadao went away from that point, went in his bed and slept quietly that night. जैसे ही एनिमी उस आइलैंड पे पहुंचा, उसने एक बार फ्लैश किया, सादाव ने देखा कि ठीक ठाक पहुंच गया। सादाव ने कमरे में गया, बिस्तर में उस रात चैन से सोया। You say the man escaped the journal as mentally. देखिए अब पैरा चेंज हो जाता है। अब जो सादाव है आपका वो जर्नल तकीमा के पास है, और अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सादाव ने ही एनिमी को भगाया, और उन लोगों का कोड वर्ड ये था कि एनिमी भाग गया। एनिमी भागने का मतलब ये है, आप ध्यान से सुनिएगा, कि असासिन्स आए, उन्होंने एनिमी को कत्ल किया, उसकी डेड बॉडी को ले गए। तो यही चीज वो जनरल तकीमा को बोलता है कि सर एनिमी भाग गया। इट मीन इज दैट कि आपके असासिन्स आए और उसको मार के ले गए। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं ना तो कभी एनिमी आए थे। इस चीज को याद रखिएगा ध्यान से, एनिमी के पास कभी भी किलर्स नहीं आए थे। क्यों नहीं आए? क्योंकि जनरल तकीमा बीमार था और जनरल तकीमा पूरी तरीके से उनको भेजना भूल गया था। अब वो बोलता है जनरल तकीमा से कि सर यू डिड वेल, बहुत अच्छा किया आपने, वेल डन, एनिमी भाग गया। यू से द मैन एस्केप्ड, जनरल आस्क्ड फ्रंटली, ही हैड बीन ऑपरेटेड फ्रॉम अ वीक बिफोर, एक सप्ताह पहले ऑपरेशन हुआ था इस जनरल का। एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सादाव हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट
एक रात में सादाव को बुलाया और अर्जेंटली उसको ऑपरेशन किया गया। फॉर 12 आवर्स सादाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव। 12 घंटे तक सादाव को ये उम्मीद थी जनरल जिंदा ही नहीं रहेगा। जब ये जिंदा नहीं रहेगा तो एनिमी चाहे मैं भगाऊं चाहे कैसे भी भाग जाए, मुझे कोई खतरा नहीं है। लेकिन देखिए क्या हुआ, द गॉल ब्लैडर, उसका जो पित्त था, पित्ताशय, वाज मच इन्वॉल्व, और जो परेशानी थी उसको गॉल ब्लैडर की वजह से हो रही थी। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रेथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड, और अचानक उसकी विल पावर देखी जनरल तकीमा की, वो डीपली साई करने लगा और फूड का डिमांड करा, खाना खाऊंगा, और जब खाना खाएगा तो भैया मरने वाला है ही नहीं। Sadav had not been able to ask about the assassins so far as he knew they had never come. सादाव ने असासिन्स के बारे में उससे कुछ भी डिस्कस नहीं किया क्योंकि सादाव अच्छी तरीके से जानता था असासिन्स कभी भी नहीं आए। The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly. नौकर घर में आ चुके थे काम करने के लिए। यूमी उसका कमरा साफ कर रही थी जहां पर ऑपरेशन हुआ था उसका। एंड हैड बर्न सल्फर, और गंधक जला रही थी जिससे जो ऑपरेशन की महक है वो निकल जाए। इन इट टू गेट द वाइट मैन्स स्मेल आउट ऑफ इट नोबडी सेड एनीथिंग, ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है एंग्री। किसी ने किसी भी तरीके की बात नहीं की, सिर्फ जो माली था वो थोड़ा परेशान था। क्यों था? बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद हिज क्रेसेंथाइममस। क्रेसेंथाइममस का मतलब था गुलदाउदी का एक पौधा होता है, वो बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोइंग हो गया था उसके जाने के बाद। तो उसकी ठीक से कटिंग नहीं हुई थी जिसकी वजह से वो थोड़ा क्रॉस था, थोड़ा सा इरिटेटेड था। बट आफ्टर ए वीक, लेकिन एक सप्ताह बाद, सादाव फेल्ट द जनरल वाज वेल एनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। तो एक सप्ताह बाद उसने सोचा कि क्यों ना मैं जनरल से बात करूं उस प्रिजनर के बारे में, बताना तो है। यस एक्सीलेंसी ही स्कैप्ड, सादाव नाउ सेड ही काउड। बोले सर वो तो बच गया। तभी जनरल खांसने लगा, सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड। और ऐसा लग रहा था वो ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था लेकिन भी कहने की कोशिश कर रहा था। बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आईज सडनली। लेकिन जनरल ऐसे इस तरह से लेटा हुआ था और खट से ऐसे आंखें खोली। वो अपने देश के लिए बहुत ही ज्यादा सरेंडर्ड था, किसी के लिए भी जरा सी देर में खत्म करवा सकता था अगर देश की बात आए तो। जनरल तकीमा के लिए तो इतना परेशान था, ऑपरेशन हुआ था, लेकिन जैसे ही एनिमी की बात सुनी उसने खट से आगे एकदम से आंखें खोल ली। दैट प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू। अच्छा वो प्रिजनर, अरे यार मैंने तो आपसे वादा किया था कि मैं उसकी हत्या करवा दूंगा आपके लिए। यू डिड एक्सीलेंसी, सादाव सेड। सादाव बोला अरे हाँ सर आपने मरवा दिया उसको, वो हमारे घर में है ही नहीं। अब जब घर में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि किलर्स आए और उसको मारकर ले गए। वेल वेल द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, सो आई डिड। क्या मैंने वास्तव में किलर्स भेजे थे? बट यू सी आई वॉज सफरिंग ए गुड डील। लेकिन तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, बेहोश था, बीमार था। द ट्रूथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ। और सच्चाई ये है कि मैं किसी के बारे में नहीं सोचा सिवाय अपने बारे में। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू। और अगर मैं बहुत ही संक्षेप में बोलूं तो मैं अपना वादा निभाना भूल गया। इट मीन्स इज दैट आई डिड नॉट सेंड द असासिन्स इन योर होम। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सादाव मर्मर्ड। सादाव बोला ताज्जुब है सर, आप तो कभी भूलते ही नहीं अपना वादा। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड। बोले हाँ वास्तव में बहुत बड़ी लापरवाही हो गई, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रोटिज्म और डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। लेकिन आप एक अच्छी बात अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि मेरे भूलने का मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर से देशभक्ति खत्म हो गई है या मैं अपनी ड्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गया हूँ।
वो तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, जिसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ों को भूल गया। He looked anxiously at his doctor, और उसने बड़ा चिंता से अपने डॉक्टर की तरफ देखा। If the matter should come out, you would understand that, would not you? अगर ये मैटर खुलता है, ये मामला ओपन होता है, तो आप समझ रहे हैं ना कि आप क्या कहेंगे। सिंपली जर्नल ने ये बताने की कोशिश की डॉक्टर से कि आप दिमाग से इरेज कर दो, आप भूल जाओ कि कोई एनिमी आपके दरवाजे पर आया, उसका आपने ट्रीटमेंट किया, आपने उसके बारे में मुझे बताया और आप वो बचकर भाग गया। अगर ये मामला कहीं से कहीं तक ओपन होता है तो बिल्कुल डिनाई कर दो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और इसके ये बात कहने का मतलब ये है कि जनरल तकीमा अब डॉक्टर सादाव की मुट्ठी में था। Certainly, Your Excellency, Sadao said. He suddenly comprehended, understood that General was in the palm of his hand. वो तुरंत समझ गया अब जनरल उसकी मुट्ठी में था। And that was a consequence. He himself was perfectly safe. और इसका नतीजा ये हुआ, सादाव पूरी तरीके से सुरक्षित था। I can swear, कसम खाना, to your loyalty, Excellency, he said, to the old general and to your zeal against the enemy. बोले सर, मैं आपकी कसम खाता हूं कि मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा। You are a good man, the general murmured. जनरल बोला तुम बहुत अच्छे इंसान हो। And closed his eyes, और अपनी आंखों को बंद कर लिया। Again he said, you will be rewarded, और मैं तुमको इनाम दिलवाऊंगा। अब एपिसोड चेंज हो जाता है और सादाव उसी जगह पर खड़ा हुआ है जहां से उसने एनिमी को भगाया था, और उसी आइसलैंड की तरफ देख रहा है और उन लोगों के बारे में सोच रहा है जो उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू रखते हैं। But Sadao, searching the spot of black in the twilighted sea that night, had his reward. यही उसका इनाम था। There was no prick of light in dusk, और उस आइलैंड की तरफ से कोई भी रोशनी नहीं आई। It means that the enemy had gone. Enemy जा चुका था उस आइलैंड से। Safe, doubtless, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. और देखिए सादाव में भी उसे इंस्ट्रक्टेड किया था कि सिर्फ कोरिया की बोट पर बैठना, बिकॉज कोरिया वॉज अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका, साउथ कोरिया, नॉट नॉर्थ कोरिया। लेकिन उस टाइम इस कोरिया का डिवाइडेशन नहीं हुआ था। He stood for a moment on the veranda, gazing out of the sea from whence the young man had come that other night. वो बरामदा में खड़ा हो चुका था और उस एपिसोड को देख रहा था जब वो एनिमी समुद्र से निकल के आया था। And into his mind, although without reason, और बिना किसी कारण के बहुत सारे लोग वन बाई वन उसके माइंड में चल रहे थे। The professor at whose house he had met Hana, उस प्रोफेसर की तस्वीर आई जिसके घर में वो हाना से मिला था। A dull man, बड़ा भद्दा इंसान था। And his wife had been a silly talkative woman, और उसकी औरत बेवकूफ बातूनी औरत थी। In spite of her wish to be kind, लेकिन वो चाहे कितने भी कैसे भी लोग हों अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा दयालु थे। He remembered his old teacher of anatomy, और उसे अपना सब्जेक्टिव टीचर याद आया, एनाटॉमी का प्रोफेसर, who had been so insistent on mercy with the knife, जो हमेशा अपने स्टूडेंट को ये बोलता था कि आप अच्छे डॉक्टर तब बन सकते हैं कि मैं आपको एक चाकू दे रहा हूँ और वो चाकू पेशेंट का मर्डर करने के लिए नहीं है, वो चाकू पेशेंट की जान बचाने के लिए है। एंड देन ही रिमेम्बर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेंडरली लैंडलेडी, और उसे तब वो मोटी सी बेकार सी अपनी मकान मालकिन याद आई जिसने अमेरिका में उसे कमरा दिया था, क्योंकि अमेरिकन जापानीज को कभी भी कमरा नहीं देते थे। सारे अमेरिकन ये समझते थे कि जापानीज घमंडी होते हैं, और ये कहीं ना कहीं सच भी है। He had great difficulty in finding a place to live in America because he was Japanese. एक जापानीज के रूप में उसे कमरा कोई ही नहीं मिलना था अमेरिका में, लेकिन उस औरत ने उसे कमरा दिया। The Americans were full of prejudice and it had been bitter to live in it, knowing himself their superior. How
और क्योंकि अमेरिकन के अंदर ये पहले से एक धारणा थी कि जापानीज अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड द इग्नोरेंट दैट डर्टी ओल्ड लेडी who had at least consented to house him in her miserable home। देखिए उस औरत ने उसको अपना खराब घर में कमरा दे दिया और रहने के लिए, लेकिन सादा उसको कभी लाइक नहीं करता था। He had once tried to be grateful to her because she had in his last years nursed him through influenza। देखिए सादाव को अपने स्टडी टाइम में इन्फ्लुएंजा हो गया था, बहुत बीमार था, और उस इंग्लिश लेडी ने, उस अमेरिकन लेडी ने, जिसको सादाव कभी लाइक नहीं करता था, बहुत ज़्यादा सेवा की थी। सादाव ने एक बार उसका एहसान उतारने की भी कोशिश की, लेकिन उस लेडी ने मना कर दिया। और आप जानते हैं आप किसी का एहसान कैसे भी नहीं उतार सकते अगर सामने वाला आपकी उस एहसान के बदले कुछ लेना ही नहीं चाहे तो। बट इट वॉज डिफिकल्टी फॉर सी वॉज नो लेस रिपल्सिव। रिपल्सिव मीन्स इज दैट सहानुभूति ना रखने वाला। टू हिम इन हर काइंडनेस नाउ ही रिमेम्बर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर। अब उसे उस प्रिजनर, उस POW का चेहरा अपने दिमाग में आया, वाइट एंड रिपल्सिव। रिपल्सिव मीन्स इज हैट्रेड, उससे नफरत करता था उस सफेद चेहरे से। सादाव बोलता है स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है, आई थॉट आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम। सादाव ये बोलता है बड़ी अजीब बात है, मैं उसे मार क्यों नहीं पाया। वो मेरा दुश्मन था, मेरे देश का दुश्मन था, मेरे देश के लिए खतरा था, लेकिन मैं उसे मर्डर नहीं कर पाया। क्यों? उसका सीधा सीधा आंसर है कि कहीं ना कहीं मानवता, जो ह्यूमैनिटी होती है, वो दोस्ती और दुश्मनी से कहीं ऊपर होती है। और इस मानवता के ही खातिर सादाव ने अपने दुश्मन की मदद की और उसे अपने घर से भगा दिया। थैंक यू।